नमस्कार आप सभी को। आज हम आपको ये बताएंगे कि जब भी आप कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करते हो तो उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और उसके अंदर आपको कौन कौन सी डिग्री प्राप्त करनी होती है और उसके अंदर आपको क्या क्या प्रोफेशनल डिग्री की आवश्यकता होती है। ये सारा हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे आपको कि जब हम कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं तो हमें कौन सी डिग्री की आवश्यकता होती है। पहला जो आपके सामने आता है वो ये आता है कि इसके अंदर आपको सबसे पहले जो है वो डिग्री क्या क्या प्राप्त होती है। एमएस ऑफिस का पैकेज भी आना चाहिए आपको। एमएस ऑफिस क्या होता है, जैसे हम नॉर्मल टाइपिंग कर सकते हैं जिसमें हम एक्सेल के अंदर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये सारा काम हम कर सकते हैं। और पावर पॉइंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, वो सारा आपको आना चाहिए। उसके बाद में 2007 भी एक एमएस वर्ड है, फिर 13 है, फिर 16 भी है एक, और 19 भी है। ये सारे एमएस वर्ड के वर्जन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो आपसे कोई पूछ ले कि एमएस वर्ड के वर्जन कौन कौन से है, तो ये 2007 2013 ये सब एमएस वर्ड के वर्जन है। और जब भी आप कहीं कंपनी के अंदर काम करने के लिए जाते हो तो उसके अंदर ये सारे आपको रिक्वायरमेंटें फुलफ़िल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अब हम जैसे बेसिक कंप्यूटर सीखते हैं तो उस दौरान हमें कितनी सैलरी जो है वो स्टार्टिंग के अंदर, इनिशियल के अंदर जो आपको सैलरी मिलती है वो क्या होती है। तो आप लोगों को सबको पता है कि जब भी हम इनिशियल टैली के लिए या नॉर्मल बेसिक कंप्यूटर सीखते हैं तो कम से कम आपकी 10 से 15,000 रुपये के बीच में सैलरी होती है। हाँ, अप्रोक्सीमेट अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस रही तो आपकी 15 से 27,000 के बीच में भी होती है। और उसके अंदर आपको एमएस जो ऑफिस है वो जितने भी पार्ट में डिवाइड है वो सारा आपको आना चाहिए। ओके, कंप्यूटर की बेसिक जो इनिशियल स्टार्टिंग प्रोग्राम होता है वो एमएस ऑफिस से ही होता है, ये आपको याद रखना है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि और डिग्री हमें क्या क्या चाहिए होती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एमएस ऑफिस तो आपको आना ही आना चाहिए। दूसरा, आपको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग भी आनी चाहिए और साथ में आपको इंटरनेट भी आना चाहिए। इंटरनेट के अंदर क्या क्या आना चाहिए, जैसे मेल कैसे करते हैं, गूगल पे कोई सर्च कैसे करते हैं, ठीक है ना, और डेटा ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, ऑनलाइन वर्क कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा, हमें ऑनलाइन बैंकिंग का यूज़ कैसे करते हैं। तो ये भी आपको कम से कम इतना तो आना ही चाहिए, क्योंकि कंपनी के अंदर मोस्टली एमएस ऑफिस के अलावा ये सारा भी वर्क होता है, ऑनलाइन से रिलेटेड जो भी है ट्रांजैक्शन, वो भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जब करते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो कंप्यूटर कोर्स करते हैं वो सबसे बेस्ट वाला आता है बेसिक कंप्यूटर कोर्स यानी बीसीसी। ये आपका राष्ट्रीय लेवल का है। बीसीसी यानी बेसिक कंप्यूटर कोर्स, ये जो है वो 3 मंथ का कोर्स है और इसके अंदर जितने भी पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, जितने भी एमएस वर्ड ऑफिस का काम है वो सारा इसके अंदर किया जाता है। उसके बाद में जो आता है ट्रिपल सी, इसका होता है पूरा नाम कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट, ये इसका पूरा नाम होता है। और ये भी 3 मंथ का कोर्स है, ये भी आपको याद रखना है। और इसका एग्ज़ाम भी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर होता है, जैसे RSCIT का होता है वैसे ट्रिपल सी का भी होता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये भी एक, लेकिन ये ध्यान रखना ये नेशनल लेवल का है और जो RSCIT जो है वो कौन से लेवल का है, वो स्टेट लेवल का है, ये याद रखना है। और आप नेशनल के अंदर पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हो और आपको वर्क भी मिल सकता है। कौन सा कोर्स करने है, ट्रिपल सी कोर्स करने के। ये जो 6 मंथ का 3 मंथ का कोर्स है, क्या कंप्यूटर कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट नाम से इसका ये। उसके बाद में एक लास्ट बताया गया है, इसके अंदर आपको सब जानते हो DCA यानी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये भी आपको बताया गया, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये एक कोर्स है जो 6 मंथ का कोर्स है, इसमें थोड़ा सा एडवांस कंप्यूटर आता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। और उसके बाद में एक नेक्स्ट टॉपिक आप लोग सब जानते हो GST है, जो GST का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आजकल ये जो टैली जो है प्राइम ये चल रही है, अगर ये अच्छे से क्लियर आने लग जाती है तब अच्छे खासे पैसे स्टार्ट हो जाता है। और आप लोग सब जानते हो इसमें लिखा हुआ है कि विदेश में कार्य हेतु भी इसका यूज़ किया जाता है। विदेश के अंदर जब हम कहीं भी काम करने के लिए जाते हैं तो मोस्टली टैली का आना ही एक संभावित बात है और उसके बाद में अच्छी सैलरी मिल जाती है। और टैली के अंदर हम क्या कर सकते हैं, GST रिटर्न कर सकते हैं, TDS रिटर्न, TCS और पेरोल, ये सारे काम हम किस में करते हैं,
ये जीएसटी के अंदर करते हैं, इतना आपको याद रखना है। अच्छा, उसके बाद में हमें क्या है कि बेसिक टाइपिंग तो आनी भी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश के अंदर हमें अच्छी पकड़ होनी चाहिए, जिससे हम कीबोर्ड पे बिना देखे टाइप कर सकते हैं। तो इतना तो कम से कम ऑलमोस्ट आपको आना ही चाहिए। उसके बाद में आप लोग सब जानते हो RSCIT से संबंधित है, एक है कोर्स जो टैली का है, और इसके अंदर होता है ये राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से है, और ये भी पूरा टैली के ऊपर ही बनाया गया है, याद रखना। और इसके अंदर ध्यान रखना, गवर्नमेंट का जो RSCIT का जो कोर्स जहाँ से सर्टिफिकेट मिलता है, उसी सर्टिफिकेट से RSCFA मिलता है, इतना आपको याद रखना। और बहुत जगह आजकल टैली का यूज होने लगा है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। तो टैली के लिए हमें RSCFA कोर्स करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? 12th पास होना चाहिए, और क्या 16 से 40 वर्ष होने चाहिए, और 100 घंटा का क्या है अनुभव होना चाहिए कंप्यूटर पे काम करने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप लग जाते हो तो कम से कम आपकी सैलरी 30 से 40 हज़ार रुपये आराम से मिल जाती है, अगर आपको अच्छा नॉलेज हो जाता है, ठीक है। तो टैली के अंदर भी हम अच्छा स्कोप कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आजकल GST का यूज़ होने लगा। और ये जो कंप्यूटर कोर्स हैं, ये बताया मैंने आपको, ये कंप्यूटर कोर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर ऑलमोस्ट ये कि 15 से 25 हज़ार रुपये के अंदर आपकी सैलरी मिल जाती है। तो आई होप कि आपको मैंने इतना बढ़िया बताया है, आप लोग इसको देखिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक की भी कर दीजिएगा, और शेयर भी ज़रूर कर